आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक बड़े मासूमाना से क्वेश्चन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। बच्चे ना मोस्टली आजकल मुझसे पूछ रहे हैं कि सर एक तो हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं और सर टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है, और सर ये जो केमिस्ट्री है फर्स्ट ईयर की, ये तो इतनी ज़्यादा मुश्किल है। 9th-10th की केमिस्ट्री तो बड़ी आसान होती थी, डेफिनेशंस होती थी, दो दो लाइनें हम तैयार करते थे और वो पेपर में भी आ जाती थी और हम बड़े अच्छे नंबर लेके आए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली सर अब तो बड़ी मुश्किल से कोई ट्रिक बता दें, कोई तरीका बता दें कि किसी तरीके से 28 नंबर आ जाएं और हम पास हो जाएं, और हमें इतने थोड़ी देर के अंदर ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो यार आज मैं आपके साथ वो सारी तरीके बताऊंगा, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने तैयार करना है। याद रखिएगा बच्चों, बेहद आसान है आपकी जो केमिस्ट्री है ना, इसमें 28 नंबर लेना बेहद आसान है। इसके लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ना स्ट्रगल करनी पड़ती है, ऐसे थोड़ा सा सीरियस भी होना पड़ता है आप लोगों के लिए। अगर आप अच्छे बच्चे हैं या वीक स्टूडेंट है या आप सेपली से बचना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मैंने केमिस्ट्री और जो बाकी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके शॉर्ट हैंड रिटन इजी वर्डिंग के अंदर शॉर्ट भी लॉन्ग भी रेडी किए हैं, जिनको आप तैयार करके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स ले सकते हो। अगर आप सारे रेडी कर लोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप उसमें से कुछ क्वेश्चंस कर लोगे तो आप आसानी से पास हो सकते हो। पास होना अब मुश्किल नहीं रहा। मैं आप लोगों के साथ वो सारे आपके साथ ऑप्शन शेयर करने लगा हूँ जिनको आपने यूज़ करना है, और आप इंशाल्लाह पास हो जाओगे। यार सबसे पहला काम आप लोगों ने एक्सरसाइज के MCQs कर लेने हैं। बच्चों अगर आपकी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के पेपर मुश्किल हो तो कम से कम 10 से 12 MCQs आपके एक्सरसाइज के होते हैं। अगर पेपर बहुत आसान हो, ज़रा मीडियम हो, तो 13-14 आ जाते हैं। अगर पेपर बहुत आसान हो 15 या 17 के 17 MCQs भी एक्सरसाइज के आ जाते हैं। तो सबसे पहला काम एक्सरसाइज के MCQs करो, जिसके ऊपर बड़ी हार्डली कोई एक दिन भी नहीं लगना। आप अच्छे से आपको MCQs ऐसे याद हों कि बच्चों आपको ऑप्शन भी ना बताना पड़े, आपको स्टेटमेंट बोलें और आप उसका आंसर बता दो, ऐसे याद करने हैं। दूसरे नंबर पे बच्चों आप लोगों के आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। बच्चे बहुत घबराते हैं, बच्चे मोस्टली अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर ज़रा काइंडली बताएं शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स के तो मोस्टली एक्सरसाइज के आ जाते हैं। सर केमिस्ट्री के कहाँ से आते हैं? एक्सरसाइज के करें, पास्ट पेपर के करें, अंदर से कॉन्सेप्चुअल करें, डेफिनेशंस करें, कौन से करें? बच्चों अगर तो आपको सिर्फ पास होना है, आप याद रखिएगा अगर एग्जामिनर बहुत अच्छा हो और बहुत आसान पेपर बनाए तो वो मोस्टली जो है आधे शॉर्ट क्वेश्चन एटलीस्ट वो आपके एक्सरसाइज के बनाता है। चूँकि आपने सिर्फ पास होना है, तो बच्चों एक्सरसाइज के अंदर हर एक चैप्टर के अंदर ना एंड पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट्स बने होते हैं, उनमें 8-8 9-9 क्वेश्चन जो है वो हर एक क्वेश्चन के अंदर होते हैं। वो वाले ना मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आपको टीचर्स ने बताया होगा। अगर किसी को ना पता चले तो वो मुझसे भी पूछ सकता है। सॉल्व क्वेश्चंस भी मेरे मौजूद हैं चैनल के ऊपर, और अनसॉल्व क्वेश्चन सॉरी, और सॉल्व मेरे पास भी हैं, वो भी आप ले सकते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जी, उनमें जो है हर चैप्टर के बड़ी मुश्किल से 8-8 10-10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। कुछ चैप्टर्स के जैसे 1 है और 2 में तो बिल्कुल 2, मेरे ख्याल में 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें भी हार्डली कोई 4 से 5 हैं। चैप्टर 4 में थोड़े से ज़्यादा हैं। 5 में जो है वो तकरीबन बड़ी मुश्किल से 7-8 क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से चैप्टर 6 में भी 5-7 हैं। तो सिर्फ एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ना, आपने वो करने हैं, अंदर से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर आपको लगता है कि यार मैं और अंदर से क्वेश्चन भी कर सकता हूँ, तो जो अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पास्ट पेपर्स के अंदर मोस्ट रिपीटेड हैं, वो कर लो तो फिर तो सुभान अल्लाह। तो ये एक्सरसाइज वाले आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं जी। और इसके ऊपर शायद मेरी ना कोई पुरानी वीडियोस भी मौजूद होंगी जिनके अंदर मैंने ये बताया होगा कि ये एक्सरसाइज के शॉर्ट हैं जिनको आपने करना है। अदरवाइज इंशाल्लाह जल्द मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा कि कौन से एक्सरसाइज के शॉर्ट आपने करने हैं। और इसके बाद मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं तो यार लॉन्ग आपने स्कीम के अकॉर्डिंग करने हैं। आप कोई से 4 पेयर आपने सारे लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग बता देता हूं, आपने उनको भी साथ रेडी कर लेना है। वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार आते हैं, इनमें से कोई 1-2 क्वेश्चंस तो आए होंगे इसमें। यार एक तो चैप्टर 1 का कोई क्वेश्चन लाजमी कर लो, एक कंबस्शन एनालिसिस कर लो,
एक यील्ड वाला क्वेश्चन कर लो। अगर मैं चैप्टर नंबर 3 की बात करूँ तो उसकी एग्जांपल्स जो है वो जो आपकी कोई 4-5 एग्जांपल मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप वो भी कर लो तो भी गुजारा चल जाएगा। इसके बाद अगर मैं चैप्टर नंबर 4 की बात करूँ तो उसमें भी कुछ 1-2 इम्पोर्टेंट लॉन्ग हैं, जैसे एक लिक्विड क्रिस्टल है और एक वेपर प्रेशर मालूम करने का मेथड है मैनोमेट्रिक। और बच्चों इसके साथ जो है वो जो सॉलिड पोर्शन है उसमें एक आयोनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ हैं और कोवलेंट सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको भी अच्छे से कर लो। 5 है उसमें बहुत सारे लॉन्ग हैं, अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो मेरी वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। चैप्टर 6 में जो है आप लोगों ने बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन याद करने, एक एमओटी थ्योरी, एक हाइब्रिडाइजेशन और एक वेस्पर थ्योरी के जो पास्टुलेट्स हैं वो कर लें। इसके बाद अगर मैं चैप्टर नंबर 7 की बात करूं तो बच्चों उसमें एक इंथैल्पी को कर लो और साथ इसके अंदर जो बॉर्न हैबर साइकिल है वो कर लें और जिसमें हेसिस लॉ भी आ जाएगा बच्चों। और इसके साथ साथ जो बम कैलोरीमीटर है वो भी कर लें। ये 3-4 क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो अगर आपके पास टाइम बचे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने इनको करना है, अगर आपके पास टाइम बचे तो इन लॉन्ग को भी कर लीजिएगा। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ 28 नंबर से 40 नंबर लेने का एक ही फार्मूला है, एक्सरसाइज के शॉर्ट और साथ में एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। अगर इसके बाद अगर आपके पास टाइम है और आप चाहते हो कि यार इनसे पास नहीं हो सकते, रिस्क नहीं लेना, तो फिर इसके साथ एक और चीज़ भी करनी है बच्चों। आप लोगों ने अपना कोई भी पास्ट पेपर लेना है और उस पास्ट पेपर के अंदर वो क्वेश्चन जो एट लीस्ट किसी बोर्ड के अंदर 5 से ज़्यादा बार आया हुआ है या 5 बार आया हुआ है, उस शॉर्ट को भी नहीं छोड़ना। तो फिर तो इंशाल्लाह आप आसानी से 40 नंबर ले जाओगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी यार। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।